हाँ, बाल थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वन एसएमईज गाइस चैनल। डे 4 पार्ट 2 में आप लोगों ने देखा हम लोग काठमांडू पहुंचे थे और काठमांडू पहुंच के जो पहला वाला होटल था जहां पे हम लोग रुकने गए थे, आप लोगों ने बाथरूम का हालत देखा तो होगा। अगर नहीं देखा है तो फिर भी जाके देख लेना। वहां पे मतलब उस बाथरूम में कॉन्डम लटका हुआ था, कहीं पे जो कोमोड था उसमें फंगस निकला हुआ था, वॉल में सीपेज था। तो हम लोगों ने सोचा कि वहां पे नहीं रुकेंगे, तो हम लोग रात में वहीं से मतलब उस होटल से निकलने के टाइम पे पंगा हुआ। फिर पंगा होने के बाद हम लोग एक दूसरा होटल पे रुकने के लिए गए जो नेपाल के काठमांडू के थामेल एरिया में है। अब इस होटल को लास्ट टाइम हम लोग दिखा नहीं पाए थे, तो आज का वीडियो इस होटल से शुरू करते हैं और आपको ये होटल दिखाएगा प्रकाश, जिस रूम पे हम लोग रुके हुए हैं वो। Very good morning people from Kathmandu. काठमांडू में आपका स्वागत है। राइट, I'll need the chest guard. It'll be very great. So कल रात को हम अराउंड 8-9 बजे पहुंचे क्योंकि हम आराम से आ रहे थे। पहुंचने के बाद we went to hotel, but वहाँ पे थोड़ा पसंद नहीं आया क्योंकि bathroom was not clean and we had to take shower and it's been already 4 to 5 days कि हम राइड कर रहे हैं। अपना हालत तो बहुत ज़्यादा ही बेकार था, तो सोचा कि चलो फिर we looked for another property. Then we checked Om Tara guest house in Tamil Market. We spoke to many people, but they said no, pets are not allowed. And although it was mentioned in Google that the pets are allowed, but finally Om Tara, when I spoke to the guy was really sweet and he said, okay brother, you just come, don't worry. And price का it's not a thing, but आप just आ जाओ। तो फिलहाल हमको क्या करना है कि आज हमको पता करना है how to do the classic Everest base camp trail, because we are not allowed to fly from here to Lukla with a pet on the flight. पता नहीं पेट का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और सब कुछ है, बट एवरीथिंग इज देयर। देयर इज अ ट्रैवल सर्टिफिकेट फॉर द डॉग ऑल्सो। एंड करना तो चाहिए लोगों को ऐसे फ्लाइट में यहाँ से लुकला तक, बट इट्स ओके इफ दे आर नॉट अलाउिंग। वी विल टेक द क्लासिक एवरेस्ट रूट। So this is the place probably where we stayed last night in Tamil Market. ये तो हम अभी पैकिंग करने वाले हैं। अपना ट्रैकिंग का बाइक का सामान, बाइक राइड का सामान एक था और ट्रैकिंग का सामान एक था, वो सब मिक्स था क्योंकि हम बाइक में आ रहे थे दिल्ली से। अब पहुंच चुके हैं नेपाल काठमांडू। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से बाइक का सामान अलग करके हमको सबसे पहले समझना है कि बाइक जाएगा कि नहीं कहीं पॉइंट तक। लोकल गाड़ी तो जाता है, बट अगर जाता है तो हम बाइक बहुत कम सामान लेके बाकी जो एक्स्ट्रा लगेज है मेरे दीदी के घर पे रख देंगे हम यहाँ पे काठमांडू में। और दीदी के घर पे रखने के बाद कम जो जितना सामान चाहिए हमको ट्रैकिंग के लिए 15-16 दिन के लिए, उसको लेके हम फिर अगर बाइक जाएगा तो बाइक में डाल के वो लेके जाएंगे, वरना बाइक भी रख देंगे और सिर्फ ट्रैक का सामान लेके लोकल ट्रांसपोर्ट में जाएंगे। गाइस, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? नॉर्मली क्या होता है, देखिए एवरेस्ट बेस कैंप जो है ना, एवरेस्ट बेस कैंप तक लोग फ्लाई करके जाते हैं। मतलब कोई हेलीकॉप्टर सर्विस लेके यहां तक पहुंचते हैं, कोई क्या करता है कि काठमांडू तक अलग अलग कंट्री से फ्लाई करके आते हैं, या तो बाय रोड आते हैं, फिर उसके बाद काठमांडू से फ्लाई करके लुकला जाते हैं, फिर लुकला से लोग ट्रैक करते हैं एवरेस्ट बेस कैंप तक। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग का अटेम्प्ट ये है, हम लोग बाइक लेके आए हैं और हमारे साथ बेला है। बेला को फ्लाइट में अलाउ नहीं करता है, तो इसीलिए हम लोगों ने सीधा बाय रोड ही जाने का कोशिश किया है। एवरेस्ट बेस कैंप तक तो नहीं पहुंचेंगे, ऑफ कोर्स वहां तक रास्ता नहीं है, तो लुकला तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग वो कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोग काठमांडू पे है, तो काठमांडू पे एग्जैक्टली हम लोग को ये आइडिया नहीं है कि काठमांडू से हमें जाना कहाँ है। इंटरनेट में एक इंफॉर्मेशन ये है कि आप पहुंच सकते हो JIRI, दिस इज जीरी तक आप पहुंच सकते हो गाड़ी से, अपने बाइक से, गाड़ी से, कैसे भी आप जीरी तक पहुंच सकते हो, जो आपके इंटरनेट में इंफॉर्मेशन है। बाकी कहीं पे ये इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये बहुत ही कम लोगों ने किया है कि काठमांडू से जीरी तक गया हो और जीरी से फिर ट्रैक करके बिल्कुल एवरेस्ट बेस कैंप तक गया हो। ये बहुत ही कम लोगों ने किया है। और तो ये रास्ता एक है, बट ये कहाँ पे है, कहाँ से जाना है एग्जैक्टली हमें आइडिया नहीं है। तो हम लोग यही सोच रहे हैं कि हम लोग बाइक क्या जीरी तक लेके जा सकते हैं, क्या हम लोग बाइक काठमांडू पे रख के जाएंगे तो कहाँ रख के जाएंगे। तो यही सब अभी हम भी कंफ्यूजन में है कि हम लोग कैसे
एटलीस्ट लुकला तक पहुंचेंगे, या तो लास्ट विलेज कहाँ है जहाँ पे अपना बाइक रख के जा सकते हैं। मेरे बार बार निकल के आने का रीज़न यही है आप लोगों को समझाने का, क्योंकि ये एक पूरा गाइड बनेगा आप लोगों को इफ़ यू वांट टू डू एवरेस्ट बेस कैंप ऑन रोड, नॉट बाय फ्लाइट। लाइक लुकला तक आप फ्लाई करके दें बाय रोड तो थोड़ा खर्चा भी कम पड़ जाता है। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज कहाँ पहुँचते हैं आप लोगों को दिखेगा, और कुछ भी क्वेश्चन अगर होगा तो आप लोग डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन पे पूछना, मैं फटाक से बताऊंगा, कोई टेंशन नहीं। मीनवाइल चाओ मामू अपना पैकिंग स्टार्ट कर चुके हैं। मैं थोड़ा सुबह थोड़ा देरी तक सोता हूँ। चाओ मामू को उठना पड़ता है बेलू के लिए। बेलू, ए बेलू, ए एंड चाओ मामू आपको हर हर महादेव आपको इनविटेशन आया है कहाँ के लिए? हमें इनविटेशन आया है प्रकाश की दीदी के वहाँ से। कहाँ है? जैसे ही मेरा इंस्टाग्राम में फ्रेंड थोड़ा हुआ है ना, तो मेरे यहाँ पे इंस्टाग्राम डीएम में एक मैसेज आया कि आज शिवरात्रि है, चलो पशुपतिनाथ चलते हैं, मजा आएगा। और शिवरात्रि में मेन जगह पे हैं हम तो भैया क्या बात Main जगह पे है, हम। क्या बात है। तो लेट्स सी हाउ डज इट गोस। पहले तो ये सब काम कर लेते हैं पहले। राइट फूड शुरू eat your food good girl। तो घूमने नहीं गए ना आज, बाहर नहीं गए ना, इसीलिए शायद इसको जब खा बाहर जाती है तो थोड़ा घूम फिर के आएगी तो ये खाना खाएगी। फूड वेस्ट करती है। मारी जानो मारी ओ मारी जानो मारी, मारी जानो मारी ओ मारी जानो मारी। डायरेक्ट नहीं उठ पाई। आगे सफ़र का कोई हमें आइडिया नहीं था, बट हमेशा की तरह वही सोच के रेडी हो रहा था कि मंजिल अगर है तो रास्ता कहीं ना कहीं से तो निकल जाएगा। मीनवाइल हम लोग जा रहे थे प्रकाश के दीदी के घर फॉर लंच। ये है थामेल मार्केट, काठमांडू नेपाल का एक बहुत ही फेमस मार्केट। यहाँ आपको हर तरह का शॉप्स मिलेगा, मगर 70% ऑफ द शॉप्स सेल माउंटेनियरिंग या तो ट्रैकिंग का गियर्स एंड एक्सेसरीज। हम दोनों के पास ऑलरेडी ट्रैकिंग का गियर्स था, तो हमें रुकने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, और ट्रैफिक को पार करते करते हम लोग आ पहुँचे प्रकाश के दीदी के घर। नमस्ते। ये है प्रकाश का दीदी का आलीशान घर। हमारे दीदी का यहाँ आने का 2 रीजंस था। एक तो दीदी ने लंच पे बुलाया था, और नेक्स्ट हमें अपना लगेज कम करके दीदी के यहाँ पे रख के जाना था। मतलब जो हमें ट्रैकिंग के लिए ज़रूरी है वही लेके जाना है, बाकी यहीं दीदी के यहाँ अनलोड करके जाना है। और दीदी है बहुत ही फ्रेंडली एंड वेलकमिंग लेडी। हमें दीदी ने स्वागत किया टिबेटियन खाटा से। इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज स्कार्फ। थैंक यू सो मच। नेपालमा हाम्रो घरमा पहिलो पटक ब्यूटीफुल हाउस, ब्यूटीफुल। मैं वो कैमरा रिकॉर्ड। ये दीदी का नाम क्या है? दीपा गौतम। दीपा गौतम ना। आपसे पहली बार ही मतलब इसका भी पहली बार हुआ है। उनका भी पहली बार। अच्छा लगा आपने इनवाइट किया यहाँ पे। हमको भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अभी जो भी करता दिखाएंगे थोड़ा सा। आंटी का घर बहुत ही सुंदर है। सच अ नाइस ड्राइंग रूम, मतलब कार्पेटेड, फुल्ली कार्पेटेड, टीवीज एंड शेल्व्स हम एंड। नहीं थे घर में अच्छा, ज्यादा दिन से। ओके, कहीं गए थे आप? इससे इसलिए घर खाली था? सफा नहीं है। नहीं, ये सफा नहीं है तो क्या है? वो बाहर गए ना, वो शादी में एक लड़का था। अब हमारे पास भी टाइम बहुत कम था, क्योंकि हमें आगे राइड करना था, तो हम बिना वेट किए सीधा किचन गए लंच करने के लिए। दीदी वैसे बोर नहीं होने देती, कुछ ना कुछ बात करती रहती है। तो चलो खाने में क्या है दीदी से पूछते हैं। अब दीदी आप बोलिए क्या क्या है? की सर ये तो राइस राइस है, ये यहाँ का स्पेशल दाल है। यहाँ का स्पेशल दाल। ओके, काला। चिकन चिकन है, कौली, साग, साग, यो चाहिँ ड्राई मिट ड्राई meat. मीट। ओके ओके, नाइस। अनि दिस वन यो सिलमको चटनी। सिलम अनि फ्लेक्स सीड, तिल
तिल तिल का चटनी अच्छा तिल सिलम और फ्लेक्सिब 3 चीजें ओके ओके ये नाइस मुनक्का हाँ, चावल ये ये boiled। मुल्ला मुनक्का का चावल। अब खाना खाने के टाइम बात कौन करता है, और ऐसे थाली मुंह के सामने हो तो A few moments later. सो थैंक यू अब एभरेस्ट बेस क्याम्पको लागि हिँड्दैछन्। थैंक यू दीदी वेलकम। मिलेंगे ठीक है पीछे इधर 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 चलो अप 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 गुड गर्ल। अब दीदी का चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। अगला डेस्टिनेशन था पशुपतिनाथ टेम्पल। एज द नेक्स्ट डे इज शिवरात्रि, सो वी थॉट आगे का सफ़र करने के लिए शिवजी से आशीर्वाद ले लेता हूँ, और पशुपतिनाथ टेम्पल से अच्छा जगह क्या ही हो सकता है। सो हम पशुपतिनाथ टेम्पल के लिए निकले। पशुपति मार्केट टेम्पल टेम्पल पार्किंग यहाँ पर तो मंदिर है तार। पशुपतिनाथ टेम्पल के एक साइड में हम पहुंच गए। पार्किंग भी मुश्किल से मिला। अब आप ही सोचिए कि इतना सारा लगेज किसी और के भरोसे छोड़ के कैसे जाए, ऊपर से बेला को भी अलाउ नहीं करेगा। इसलिए मैंने ये डिसाइड किया कि प्रकाश ही मेरे लिए दुआ मांग के आए, मैं यहीं पे लगेज और बेला का रखवाला करूँगा। सो अभी यहाँ पे पार्किंग पे इतना सारा खुला सारा सामान खोल के तो नहीं जा सकते, मतलब इतना सारा सामान है। ये दीदी लोग पता नहीं यहाँ पे कुछ भी, मैं शायद रहूँगा यहाँ पे, बेला भी रहेगी, जाके जाने के लिए तो अलाउ नहीं करेगा, इसीलिए शायद आई विल बी स्टेइंग एंड लेट दिस पीपल गो। A few moments later. गुरु जी वापस आ गए मंदिर से। अभी हम अपना यात्रा शुरू करेंगे। कैसा था? वहाँ अच्छा था, सब अच्छा था, अंदर घुसने नहीं दिया। फिर एक पुलिस वाला दीपेश राय नाम का हाँ जबरदस्ती किया, बोला कि डिलीट कर लो, फोटो नहीं लेना था, मैं देखा नहीं। हाँ फिर जबरदस्ती करके गायब हो गया फ़ोन लेके मेरा। ओ तेरी। मैंने लकीली उसका नाम देख लिया था यहाँ पे, हाँ फ़ोन करवा के कंट्रोल रूम से उसको बुलवा के मैं फ़ोन लिया वापस। सोच रहे हो, मैं बोला उसको डिलीट कर लो, नहीं मैं फ़ोन लेके वो दे ही नहीं रहा है, मतलब बोला तू जा बैड बिहेव कर रहा था, बच्चा था हाँ दीपेश राय। और तेरा फ़ोन ले लेता हूँ, आईफोन 12 दिख रहा था। फ़ोन ले भाग गया वो। फिर वो मेरे को, मैंने आज का नाम देख लिया, अच्छा किया। उसका बगल वाला बोलता है मेरे को तो नहीं पता, जो दो लोग था वो दूसरा बोलता है मेरे को नहीं पता, बट ठीक है, एनीवे मिल चुका है हमारा। यू टुक द ब्लेसिंग्स, यस, लेट्स मूव नाउ। यहाँ पे मेला भी चल रहा है, मेला दिलों का नाता है। यार ये भीड़ में ना बाइक चलाने का मन नहीं करता एक्चुअली, बिकॉज लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड जाम, फिर तो कंफ्यूज ही हो जाता है बेचारी। 4 बज चुका है और अभी भी हम काठमांडू में ही हैं। एज पर प्लान हमें पहुंचना था जीरी, जो काठमांडू से 188 किलोमीटर है, बट कहाँ से जाना है ये आइडिया नहीं था। गूगल मैप बाबा के भरोसे हम आगे तो निकले, बस जीरी से एवरेस्ट बेस कैंप तक का ट्रेल कैसा है किसी को पता नहीं। हम रास्ता ढूंढ लेंगे सोच के आगे निकल गए। अब टाइम हो गया था 7:10। अंधेरा हो गया। पेट्रोल डालने के लिए एक पेट्रोल पंप में हमने एंटर किया, और उसी दौरान हमें कुछ स्ट्रेंजर्स मिले और उन्होंने प्रकाश से बात करना शुरू किया। वेरी बेसिक। अच्छा, थैंक यू सो मच गाइस। चलो अभी इधर आ, क्या हुआ सिचुएशन थोड़ा समझा दे। हाँ, इसमें सिचुएशन थोड़ा समझा दे अभी। सिचुएशन ये हुआ कि धूली खेल से 2 रास्ता है, ओखल डूंगा बोल के एक रास्ता है उधर से, और ये जीरी, ये दिस इज द ओल्डेस्ट रूट। ओके So the other route, it's a new route, and most of the people go from that side. But since we took this route and we met these guys, so we'll go with them only. तो आज अभी जहाँ जाने वाले थे उससे थोड़ा और आगे जाएंगे। So we'll ride for 3 more hours and then halt. तो कल के लिए आसान हो जाएगा हमारा। प्लान तो यही किया था कि इन भाई लोग के साथ आगे निकल जाए, बट थोड़ी देर राइड करने के बाद हम लोगों को लगा कि लेट्स नॉट टेक द रिस्क ऑफ गोइंग टू अ प्लेस विच वी डोंट नो, स्पेशली एट नाइट। सो वी रिटर्न टू अ होटल इन धूलीखेल। पियो चलो ड्रिंक। Alright guys, so
हम लोग जहाँ जाने का प्लान था जीरी, तो जीरी हम लोग नहीं जा रहे, गए नहीं एक्चुअली, हम लोग थोड़ा सा प्लान उल्टा पुल्टा हो गया, सो वी हैड टू cancel our plan and we are staying just 30 kilometers away from Kathmandu. We are at what is the name of the place? Dhuli Khel. So we are in Dhuli Khel और यहाँ से एक्चुअली हम लोग जीरी के लिए कम से कम 15-16 किलोमीटर चले गए थे, फिर अंधेरा हो गया था और लोगों से पूछा कि हम लोग क्या जीरी तक पहुँच पाएंगे, कहाँ तक जाना है, तो भी कंफर्म नहीं हुआ, तो इसीलिए हम लोग वापस आ गए और एक अभी होटल पे हैं। ये है धुली खेल व्यू पॉइंट, वेरी प्रिटी होटल एंड एक कंफर्मेशन लिया बेसिकली एवरेस्ट जाने का, जीरी से जाने का सही रहेगा कि एक दूसरी जगह है, क्या नाम से, कुंभू क्या था, सोलुखुंबू वाया ओखलढुंगा, वाया बीपी हाईवे ओखलढुंगा एंड सोलुखुंबू डिस्ट्रिक्ट। सो हमको ये लग रहा था कि ये धुलीखेल से 2 रास्ता है, वन लेफ्ट एंड द अदर वन इज राइट। मुझे मतलब हमको क्या, जैसा हमने जितना रिसर्च किया उससे ये लग रहा था कि दोनों रास्ता जाके मिलता है एक जगह में, तामाकोशी, वहाँ से एक तरफ चाइना बॉर्डर, एक तरफ एवरेस्ट के लिए, तो वो नहीं है, मिलता नहीं है। फाइनली कंफ्यूजन दूर हुआ अभी थोड़ी देर पहले, लास्ट कॉल जो किया था भूपेंद्र भाई से। हाँ, एक दोस्त को फ़ोन करते करते फाइनली कंफर्मेशन लेने के बाद ये कंफर्मेशन हुआ। एंड प्रकाश का एक चीज़ बहुत अच्छा है कि वो उसका ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है, जो भी नाम बोल देते ना ये फटाक से, मेरा मुंह से तो अभी भी कम से कम मैं वो नाम 20 बार से ऊपर सुन चुका हूँ। क्या कुंभू, क्या सोलुखुंबू, ये मुझे भूल जाता है। सोलुखुंबू, अरे आपको पता होना चाहिए, यू आर गोइंग टू एवरेस्ट व्हिच फॉल्स इन सोलुखुंबू डिस्ट्रिक्ट। सोलुखुंबू डिस्ट्रिक्ट, सोलुखुंबू डिस्ट्रिक्ट। चलो शायद कल तक खुंबू आइसफॉल पता है, खुंबू आइसफॉल, ओके यू राइट, खुंबू आइसफॉल। अब खुंबू आइसफॉल क्या है, वो एवरेस्ट बेसिन के ऊपर जो आइसफॉल है वो इज लाइक मोस्ट लाइक डेंजरस एंड ट्रेचरस काइंड ऑफ, ओह यस, पास वो हाँ, उसमें लैडर लॉन्चिंग करते हैं, राइट लगा के जो माउंटेनियर्स लोग जो जाते हैं, राइट, जो मैं 3-4 साल में जाने वाला हूँ, पार करने वाला हूँ, डेफिनेटली विल गो। इसीलिए जा रहा हूँ मैं एवरेस्ट बेस कैंप टू सी द प्लेस सो दैट आई कैन acclimatize my body, stay there for 2-3 days and spend more time. At least we're spending 20-25 days there a month. So the whole idea is to acclimatize and और सोलुखुंबू डिस्ट्रिक्ट है वो, आप इतना याद रखना। So yeah, it's सोलुखुंबू डिस्ट्रिक्ट, सोलो को ऊ लगा दो, सोलुखुंबू डिस्ट्रिक्ट। तो वहाँ से कहाँ जाना है? सोलुखुंबू डिस्ट्रिक्ट में अभी लोग बोलते हैं कि सल्लेरी SALLERI सल्लेरी तक गाड़ी जाता है, बट सल्लेरी से थोड़ा आगे बुप्सा बोल के एक जगह है। एक भाई तो बोल रहा था कि रूट बन रहा है, लोग नामचे बाजार तक रूट बना देंगे, एक टाइम पे होगा, एक टाइम तक बन जाएगा। आने वाला अभी वो मतलब ये है ना कि खुदाई का प्रोसेस चल रहा है। खुदा खोद दिया, फिर बारिश का मानसून में, अब मानसून यहाँ का वैसा पहाड़ों का मानसून मतलब मजाक नहीं है, मतलब यू नो, और यहाँ का पानी का फ्लो देखा है आपने, रास्ता वास्ता तोड़ के फाड़ के एकदम सब कुछ बहा के लेके चला जाता है यहाँ पे। तो हम कल कहाँ तक जाएंगे? कल हम सुबह उठेंगे और 7 से 8 बजे, 8 बजे से पहले हमको पैक करके फटाफट, पैक तो कुछ है नहीं अभी, सिर्फ ट्रैकिंग बैग है, बस ले जाके सिर्फ बांधना है हमें। कल हम सीधे सल्लेरी मारेंगे। सल्लेरी कितना होगा? और सल्लेरी से ऊपर देखा जाएगा, पता नहीं पूरा शाम 6-7 बजे कुछ भी हो, बट आवर टारगेट इज टू रीच सल्लेरी डायरेक्टली, दैट शुड बी आवर टारगेट, है कि नहीं? चलो या एंड एक बात अनफॉर्चुनेट ये है कि यू नो बेला को बेड पे नहीं सुला सकते, बिकॉज ऑब्वियसली ये होटल ये है, इसके बाल झड़ेंगे, तो ये नहीं देते हैं काफ़ी, वो मतलब ये अच्छा होटल है, तो इसीलिए कहीं पे भी नहीं दे सकता, तो इसीलिए मैं अपना स्लीपिंग बैग लगा देता हूँ, वो वहीं पे सोती है और कंफर्टेबली इन दिनों तो सो ही रही है, इसी केस को अभी खेल रहा है। एनीवे गाइस, कल हम लोग सल्लेरी तक जाने की कोशिश करेंगे सोलुखुंबू सोलुखुंबू से होते हुए। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।